डॉक्टर सुरेन, वेलकम टू दुबई, वेलकम टू जी कनेक्ट। आपका स्वागत है। मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं प्रिया जी, और आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हमें बुलाया। इसके लिए आपको सलाम। थैंक यू सो मच। तो आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एज अ प्रोफेशन पहले तो आप हमेशा से आयुर्वेदिक फिजिसिस्ट हाँ, रहे हैं, यस, तो इसलिए डॉक्टर सुरेन। हाँ। लेकिन आपने वो छोड़कर ये चुना, मतलब आपको ऐसा कब लगा कि हेल्थ केयर छोड़ के आर्ट की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ज़िंदगी में हंसने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। वो तो सही बात है। आयुर्वेद में इसका उल्लेख भी है ना। बहुत जैसे बीपी है, शुगर है, ये जी। सब हंसने से ठीक होती ठीक है। हो जाता है। रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत हैं। हंसाने का काम हम करते हैं। सही और बात। मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था हम्म, 15 साल तक। हम्म, बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बना। सरकार ने मेरे बोलने की क्षमता पर मुझे डेपुटेशन पे मंत्रालय बुला लिया। अच्छा। फिर मैं मंत्रालय में सेक्रेटरी के पद तक गया। और मेरा मूल पद तो वैसे भी मैं आयुर्वेद चिकित्सक था, लेकिन कविता में मैंने खूब काम किया। 4 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी दी मुझको। आगरा, रांची, रविशंकर, बिलासपुर, रायपुर, मेट्स। तो फिर लेखन में बढ़ गया, 10 किताबें छप गई, तो बहुत कुछ अचीवमेंट हो गया। फिर मैंने 8-9 देशों की यात्रा कर ली। दुबई भी मैं 11वीं-12वीं बार आया हूँ शायद। तो उसमें ज़्यादा लगा कि एक्सपोजर ज़्यादा है। तो एक्सपोजर के लिए, जैसे आप भी चाहती हैं कि एक्सपोजर हो, तो वैसी जस्ट लाइक यू। राइट। तो कविता में आपको लगा कि हाँ, इसमें जैसे ज़्यादा। इतने रस हाँ, होते हैं, वैसे आपने हास्य रस चुना क्योंकि आपको लगा हाँ, कि क्योंकि लोगों को हाँ, हंसाना ही हंसाना चाहिए। जरूरी है, पुण्य का काम है वो। क्योंकि आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, तो हंसना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह कह और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर इंसान के बीच का बहुत बड़ा फ़र्क है। वाह, क्या बात है। इसलिए अगर आपको आदमी रहना है तो हंसिए। और जी का मतलब यस, यस का मतलब हंसी। बिल्कुल। हाँ, जी मतलब यस, यस में है रस, रस का मतलब हंसी। हंसी। जी मतलब यस, यस मतलब रस, रस मतलब संपूर्ण शांति, संपूर्ण प्रेम, आपस में प्यार, दुलार, स्नेह, संस्कार, संस्कृति। दैट इज़ जी। जी मतलब हाँ, और हाँ से बड़ा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, मुझे बताइए, आप कह रहे थे 11वीं 12वीं बार आप दुबई आए हैं। यूएस में भी आपने 40 से 40 ज़्यादा शहर। शोज़ किए हाँ, हैं। 40 शहर। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ शो करना पसंद आया दुनिया में? दुबई में। दुबई में? अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे पसंद नहीं, यहाँ बैठे नहीं, यहाँ ही। क्योंकि दुबई का संबंध है दुबई से। आई एम दुबई। यस। तो ऐसा लगता है दुबई में मेरा फ्लेवर आता है, दुबई का फ्लेवर आता है दुबई में, इसलिए। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, दुबई का फ्लेवर दुबई तो में ही दुबई में ज़्यादा आता खुल है, के आता ज़्यादा है। खुल के आता है। मुझे बताइए कि देखो आजकल ये यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, जहाँ से आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जाता है। एक बार आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई, ट्रेंड हो गई, तो मतलब फिर फेमस हो गए। आपके दिनों में ये कितना मुश्किल था अचीव करना? जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं सुरेन जी, जी। उनके ज़माने में तो सोशल मीडिया कहीं नहीं था। वो तो पॉलीडर और एचएमवी के रिकॉर्ड से पॉपुलर हुए थे, है ना। मैं उनके बाद की पीढ़ी का हूँ, लेकिन हमारे समय भी सोशल मीडिया नहीं थी। हम व्यक्ति के हार्ट में अंकित होते हैं। सोशल मीडिया में जो आप टाइप करते हैं वो डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर हार्ट में प्रिंट हो गया, कभी डिलीट नहीं हो सकता। हम लोगों के दिलों में छाप करते हैं। व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में हम विश्वास नहीं करते, हम दिलों पर विश्वास करते हैं। नहीं, तो उस टाइम पे कोई स्ट्रगल रही थी हाँ, उतनी कि कैसे बाहर जाएगी आपकी मैं तो बहुत कविताएं छोटी वगैरह? जगह से था, छत्तीसगढ़ से था। बेमेतरा एक बहुत छोटी जगह है, वहाँ से था। वहाँ से मुझको राष्ट्रीय स्तर पर आने में बहुत संकट हुए, बहुत तकलीफ़ें हुई। और कैसे कोई आर्टिस्ट आगे जा सकता है, इसका अनुभव तो आपको मेरे समान ही होगा। बिल्कुल। आगे जाने में कितना संकट होता और है, आप लेकिन लोगों का प्यार मिला। प्यार मिला और बहुत सारे अवार्ड्स, हाँ, बहुत रिकॉग्निशंस ही। भी मिले, पद्मश्री हिंदुस्तान भी के, है, हाँ, हास्य रत्ना हाँ भी जी, है। हाँ जी। तो आजकल के जो यंग हैं पोइट्स, जो इस ट्रेंड को या आपके फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक ऐसा मैसेज देंगे? उनको एक बात समझ जाना चाहिए कि चुटकुलों में और कविता में अंतर होता है। मेन चीज़, जोक्स एंड पोइट्री दोनों डिफरेंस है, आपस में बहुत अंतर है दोनों में। कविता शाश्वत होती है, जोक्स क्षणिक होते हैं, उनकी आयु भी कम होती है।
जैसे बरसात में जो कीड़े आते हैं वो कुछ क्षण के लिए आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही जो चुटकुले चलते हैं व्हाट्सएप में, वो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 15 दिन लोग भूल जाते हैं। लेकिन कविताएं जो आपके दिलों में अंकित हो जाएगी, दिल की लिखाई कभी नहीं मिटती, ये बात समझ जाइए और आप जी बोलिए, क्योंकि आप जी में हो। मैं जी बोलूंगी। हाँ, जी बोलिए। ये आपने सब जो भी यहाँ पे कहा है वो बिल्कुल सही है। सही है। तो हाँ, जी। जी मतलब हंसी, जी मतलब रस, जी मतलब उत्कर्ष, जी मतलब शांति, जी मतलब प्यार, और जी का मतलब हाँ, और हाँ है तो फिर ये दूर मशहूर हो जाते हैं पूरा जहां। सही बात है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे को भी अच्छा लगा, और बहुत बहुत सलाम जी।